दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज क्लासेस का नाम चेंज हुआ है। 2A क्लासेस से अरविंद मेवाड़ा क्लासेस हुआ है। साथियों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन 2A क्लासेस की बजाय अरविंद मेवाड़ा क्लासेस से आया होगा। तो साथियों, यहाँ से आज हम देखेंगे 2A क्लासेस में हम पढ़ चुके थे साथियों, 3 से 4 टॉपिक कवर किए थे, अच्छे से किए थे। अब आने वाले अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। मैंने औसत अच्छे से करवा दिया, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अब आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देखना, लगाकर देखना, आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। अगर आई तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। अगर दोस्तों वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, वो क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ पर। उसके बाद में औसत के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब क्लियर करवा दिए। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देखना, किसी भी एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस सेट उठा के देखना, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, कॉन्सेप्ट करवाए हैं, सेम वही मिलेंगे आपको। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पोर्शन है वो देखेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आज बेसिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके बाद में जितनी भी सारी ट्रिक इसमें अप्लाई होने की है, सारी ट्रिक मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पर बताऊंगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यकीन मानिए, जैसा कि मैंने जितने टॉपिक करवाए हैं वैसा सेम यहाँ पर इसको करवा दूंगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आइए, स्वागत है आपका अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। और देखते हैं, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पोर्शन है और आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा। तो दोस्तों आप सिर्फ 10 मिनट मुझे दीजिए। 10 मिनट में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। सिर्फ आपको 10 मिनट बोर्ड पर देखना है और कुछ नहीं करना। आइए दोस्तों देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक है वो क्या बोलता है, क्या है अनुपात और क्या है समानुपात। इस अनुपात और समानुपात का वास्तव में मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, वो समझिए। तो चलिए अनुपात पर चलते हैं हम। इसका कहने का मतलब ये है कि दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध, क्या बोल रहा है, तुलनात्मक संबंध। क्या कहने का मतलब है कि दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं साथियों, तुलनात्मक संबंध और समान राशियां क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, या तो संख्याएं बोल दे, राशियां बोल दे। मान लीजिए, माना कि दो संख्याएं हमें माना दो संख्या है, पहली x दे दी, दूसरी y दे दी, या फिर दो राशियां दे दी, x या y। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में तुलनात्मक संबंध। अब तुलनात्मक संबंध का मतलब क्या है, तुलनात्मक संबंध का मतलब है साथियों, रेशियो का मतलब होता है, जैसे रेशियो लिखा है, इसका मतलब होता है, इसको या बटे में भी लिख सकते हैं या फिर डिवाइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दो समान राशि, यहाँ पर राशियां समान होनी चाहिए। जैसे क्या बोला इसने कि दो समान संख्याएं। समान राशियों का क्या मतलब कहने का, कि संख्याएं हैं तो संख्या यहाँ भी होनी है, संख्या ऊपर भी होनी चाहिए और संख्या नीचे भी होनी चाहिए। अब चाहे संख्या कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ पर 2, 4, 8, 10 जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ में आया। अब राशियों का क्या मतलब है साथियों, अगर ऊपर राशि सेकंड में है, मान लीजिए ये राशि हुई, ठीक है, सेकंड में है, तो यहाँ पर भी सेकंड होना चाहिए, नीचे भी सेकंड होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर घंटा है, मतलब आवर्स लिख दिया हमने, तो यहाँ पर भी घंटा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर मिनट है, तो नीचे भी हमारा क्या होना चाहिए, मिनट होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया। अनुपात का मतलब क्या है वो समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, सेकंड है और घंटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमसे बोला अनुपात में कि मान लो कि 2 लीटर प्रति घंटा मोटरसाइकिल हमारी जो गाड़ी है वो चलती है 2 लीटर प्रति घंटा।
प्रति घंटा, ठीक है, 2 लीटर प्रति घंटा ये चलती है। मान लीजिए कि 4 लीटर प्रति घंटा, 4 लीटर प्रति आवर्स कर दीजिए, ये चलती है कार, इसी को ले लो, कार चलती है हमारी। तो इन दोनों राशियों में तुलना हो सकती है क्योंकि ये 2 लीटर प्रति घंटा है, यहां भी लीटर प्रति घंटा है। तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि 2 घंटा प्रति लीटर, ठीक है, यहां पर भी 4 घंटा प्रति लीटर। इतना आपको समझ में आया यहाँ से। तो यहाँ सेम राशियां होंगी तो इन दोनों में संबंध होगा, स्थापित होगा। अब संबंध क्या होगा कि इसको मैं इससे काट सकता हूँ, इसको इससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से 4 को डिवाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मान लीजिए यहाँ पर इसने समान का बोला, अगर असमान राशियां हो तो, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 घंटा प्रति किलोमीटर जाता है कोई व्यक्ति, और यहाँ बोल दिया उसने कि वापस 4 मिनट प्रति किलोमीटर आ जाता है। तो यहाँ पर राशियां अलग अलग हो गई। अलग अलग होने का क्या मतलब, यहाँ पर दिया घंटा, यहाँ पर दिया मिनट, तो इसको हमें चेंज करके सेम राशियों में लाना पड़ेगा, तब अनुपात हमारा सही होगा। आपको अनुपात का मतलब समझ में आ गया होगा। अनुपात पर चलेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी क्या बेसिक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाता चलूंगा। दोस्तों, इतना समझ में आया आपको? अनुपात की डेफिनेशन हमने समझी, डेफिनेशन में जो शब्द थे उनको हमने समझा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अनुपात होता क्या है, आखिर कैसे निकाला जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको सोल्व किया जाता है और कैसे इसका संबंध स्थापित किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है और हमें आंसर कैसे निकालना है, उसको सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर हमसे पूछ लिया, मान लीजिए A अनुपात P और B अनुपात C दिया है, और हमसे बोल दिया उसने कि A अनुपात B अनुपात C का अनुपात फाइंड आउट कीजिए। तो हम A अनुपात B अनुपात C का अनुपात कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखना साथियों। अगर आपको अनुपात का आ भी नहीं आता, रेशो का आर भी नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ पर सिखा कर रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों बस शर्त है, आपको वीडियो पूरा देखना होगा। बस 5 मिनट आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पूरा समझा दूंगा। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल बताऊंगा इसका कि हम करते कैसे आखिरकार सोल्व, उसके बाद में हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर देखते हैं साथियों, हमें A रेशो B रेशो C निकालना, मतलब A अनुपात B अनुपात C निकालना। तो हमने A अनुपात B ऐसा लिखा, और इस B को B के नीचे लिखेंगे B अनुपात C, ठीक है, ये लिख लिया। हमें A अनुपात B अनुपात C चाहिए। तो हम करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं कि साथियों सबसे पहले इस A का मल्टीप्लाई इस B में करते हैं। मतलब A का मल्टीप्लाई B में किया तो यहाँ पर क्या आया, A इंटू B, ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आया। अब इस B और B का मतलब एक जो लाइन में है संख्या उसका करेंगे तो B स्क्वायर, ठीक है, फिर रेशियो लगाएंगे। फिर करेंगे कैसे, इस B का और इस C का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, B रेशियो C। आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन दे दिया कि A अनुपात B बराबर 3 रेशो 4, ठीक है, और B अनुपात C बराबर दिया हमें 5 अनुपात 6, ये दे दिया हमें क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करना है साथियों, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने सोल्व कैसे करा था, A अनुपात B उसको कैसा लिखा था, तो हम इस संख्या को डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 अनुपात 4, और इस B को B के नीचे लिखा, B की जगह क्या है 5, तो हमने क्या लिखा 5 अनुपात 6, इसके नीचे खींची लाइन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इसका और इसका करना है, मतलब 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई इस 5 में करना, मतलब जो संख्या सीध में लिखी है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर रेशियो लगाएंगे पहले, उसके बाद में करेंगे तो 5 चूकू 20, और यहाँ पर फिर करना क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4 का तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 छंकी 24। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से A रेशो B रेशो C, ये A की वैल्यू हो गई, ये B की हो गई, ये C की हो गई, मतलब A रेशो B रेशो C यहाँ से निकल कर आ गया। इतना आपको समझ में आया। ये तो थी सिर्फ 2 संख्या की बात, 2 अनुपात दिए, तब मान लो 3 अनुपात दिया। तो इस ट्रिक से, इस बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, अभी तो बेसिक पे चल रहे हैं, ट्रिक में आपको बताने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन वही करवाऊंगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम ट्रिक और बेसिक्स के साथ में एक और क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया, मैं यहीं से बता देता हूँ। यहाँ पर C रेशियो D और दे दिया, और हमसे पूछ लिया कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो
डी, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। हम अलग अलग अनुपात दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने किया था ऐसा कर लिया था। इतना समझ में आ गया आपको? मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उससे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखना साथियों, यहाँ पर दिया है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ऐसे का ऐसा लिखना है हमें, ऐसे का ऐसा लिखना है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ट्रिक देने वाला हूँ आपको। ट्रिक बहुत ज़्यादा इजी है, इसकी थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए बेसिक में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखें इसको, तो हम करते कैसे हैं? अब करना ऐसे है साथियों, इसमें करना ऐसे है कि इन तीनों संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये पहला रेशियो आएगा, मतलब ए अनुपात बी, ए बी सी अनुपात। अब करना क्या है, इस बी और बी का मल्टीप्लाई करना है और इस सी का मल्टीप्लाई करना है। इस बी का बी के ऊपर और सी का क्रॉस में, ठीक है। तो बी बी सी मतलब बी बी सी ऐसा लिख सकता हूँ। बी स्क्वायर सी लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा। अब करते कैसे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का सीध में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे। मतलब क्या बना दिया, डब्बा बना दिया, स्क्वायर बना दिया। यहाँ पर पैरेलल बन गया, यहाँ पर देख लो पैरेललोग्राम बना है, यहाँ पर देखना। तो बी सी सी, यहाँ पे क्या आया, बी सी सी अनुपात। अब करना क्या है साथियों, अब करना ये है कि बी बी सी डी का तिर्यक मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी सी डी। गया हमारा ए बी सी डी का अनुपात। ऐसे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। अब एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कैसे हम सेट करेंगे और कैसे इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल हमें दिया है ए रेशियो बी की वैल्यू दी हमें 2:3, इसका लिया 3:4, इसका लिया 4:5। इसका हमें अनुपात फाइंड आउट करना, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का रेशियो में फाइंड आउट करना। तो करते कैसे हैं, 2:3, 2:3, 3:4 और 4:5, ऐसा हमने लिख लिया। फिर करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, ठीक है। इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करा तो 2 3 6, 6 चुकू 24, 24 रेशियो। अब 3 और 3 का मल्टीप्लाई करके क्रॉस में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के 9, 9 चुकू 36, ठीक है, 36 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के 12, 12 चुको 48 आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इन तीनों संख्या का क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 चुको 20, 20 दिया 60। इतना आपको समझ में आया। अगर ये कट रहा है, अगर ये कट रही है संख्या, तो इसको काट सकते हैं। 12 से कट रही है, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 चुको 48 और 12 पंजे 60। मतलब 2:3:4:5 हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों, अब तो ये थी 3 संख्या, 4 संख्या। अगर मान लीजिए हमें 5 दे दी तो, 6 दे दी तो, 7 दे दी तो, 8 दे दी तो, ये जो फंडा है, ये जो मेथड है, वो वहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा और होच पोच होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ से ट्रिक। अब ट्रिक देखना साथियों, ट्रिक कितनी ज़बरदस्त है इसकी। तो यहीं से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ बेसिक के साथ में। तो यहाँ हमसे बोल दिया, मान लीजिए ये था हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। हमने 2 संख्या का पहले निकालना है, तो 2 संख्या का निकाल लीजिए, ठीक है। 2 संख्या का निकाला, हमसे पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालिए। तो हमने कैसे लिखा, ए अनुपात बी, हमने लिखा बी अनुपात सी। लिखने का तरीका वही होगा। अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, इसके पास वाली जगह, इसके सामने वाली खाली जगह इसी के बाप की होगी, ठीक है। इसी के बाप की होगी, मतलब इसका अनुपात लगा के यहाँ पर भी लिख दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट में मिस्टेक आ रही थी। यहाँ पर देखें हमने क्या लिखा, हमने क्या बोला कि ये जो जगह है, इसकी खाली आगे वाली खाली जगह इसी के बाप की हो गई, ठीक है। मतलब होने का मतलब कि ये जो बी लिखा है, तो हमने रेशियो लगाकर बी सेम यहाँ पर लिख दिया सी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर खाली जगह क्या दिख रही है, बी के आगे वाली खाली जगह, तो ये भी इसी के दाई की होगी। मतलब कि बी, ये यहाँ पर बी लिखा है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, बी। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना इजी हो गया, ए बी, बी स्क्वायर बी और सी, ठीक। समझ में आ गया कितना इजी है। एग्जाम्पल लेकर देखेंगे हम। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, पहले एग्जाम्पल लिया था 3:4 और 5:6, पहला एग्जाम्पल यही लिया था। अब इसी को करके देखते हैं, 3:4 और 5:6। हमने क्या करा कि ये जो b है, इसके आगे वाली जगह, मतलब c के ऊपर वाली जगह खाली है,
कि सी के ऊपर वाला प्लॉट खाली है, तो यहाँ पर हमने इस प्लॉट में इसका कब्जा कर लिया, इसने अतिक्रमण कर लिया भैया, 4 ने यहाँ पर इसके बीच में कर लिया, रेशियो लगा दिया, बाउंड्री खींच दी, ठीक है। 5 के आगे सामने खाली जगह पड़ी है तो इनकी बन गई, मतलब इनने अतिक्रमण कर लिया, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिखा। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करना ईजी है, यहाँ पर 5 दिया 15, यहाँ पर 5 चुकू 20 और 6 चुकू 24। यही हमारा आया था पिछली क्लास में, यही आया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए दोस्तों, मान लीजिए अगर इसने यहाँ पर बोल दिया ए बी सी, यहाँ तक की बात हो गई सी रेशियो डी। अब हमसे बोल रहा है वो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है, बताइए तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर वही ए रेशियो बी लिखने का तरीका वही है, ऐसे ही लिखेंगे, एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही लिखना, आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर देखना कि 3 जगह खाली पड़ी, 1-2 जगह खाली पड़ी, इसके पीछे 2 जगह खाली पड़ी, इसके पीछे 1 जगह, जितनी जगह खाली पड़ी है वो जगह उसी से फिल कर दीजिए जो उसके सामने संख्या लिखी है। अब यहाँ पर रेशियो लगाया, बी लिखा है, तो यहाँ पर जितने भी जगह खाली है उनमें बी लिख देंगे, रेशियो लगाकर हमने बी लिख दिया। अब सी के आगे 1 प्लॉट खाली है, उसमें कब्जा कर लिया सी ने, सी के पीछे 2 प्लॉट खाली है तो सी पे 2 का कब्जा हो गया, बी के आगे 1 प्लॉट खाली है तो इसने 1 पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे ए बी सी, यहाँ पर बी बी सी, यहाँ पर बी सी सी और यहाँ पर बी सी डी आ गया। कितनी आसानी से आया, कितनी आसानी से आया। अब यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, इतनी आसानी से आया। आसानी से आने का समझ में मतलब, अब यहाँ पर देखें हम एग्जाम्पल लेकर, तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2 रेशियो 3, अभी लिया था वही हम ले लेते 3 4 और 4 रेशियो 5। क्या करेंगे, 2:3 ऐसा का ऐसा लिखा, 3:4 ऐसा टिप दिया, 4 ऐसा लिख दिया। अब जिसके आगे जितने प्लॉट खाली उतने पे कब्जा करवा दीजिए। 3 का कब्जा 2 प्लॉट पे हो गया, 4 का कब्जा 1 प्लॉट पे हो गया। अब इस 4 का कब्जा 2 प्लॉट पर हो गया, अब 3 का कब्जा 1 प्लॉट पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, प्लेट प्लॉट एक ही बात है, प्लेट भी तो उसी का ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें 4 × 12, 12 दूने 24 आ गया, 3 × 9, 9 चुकू 36, यहाँ पर देखें 4 चुक 16, 16 चुकू 48 और 12 पंजे 60 आ गई वही कहानी। 12 से काट दीजिए 2 3 4 और 5, 2:3:4:5, ये अनुपात हमारे पास निकल कर आ गया। अब ये तो थी यहाँ तक इतनी सी बात। अब यहाँ पर आता है ओरिजिनल खेल रेशियो का। अब रेशियो बताएगा अपना असली रूप। चलिए यहाँ से हमने ये मिटा दिया, ये मिटा दिया भाई साहब। अब आगे किसने ये बोल दिया कि डी रेशियो ई निकालिए, या फिर ई रेशियो एफ निकालिए, या फिर चलिए, या फिर क्या, या फिर एफ, और आगे भी जितनी भी संख्या दे उतनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इतने लंबे चौड़े तामझाम के लिए हमने ये ट्रिक सीखी है। तो क्या ट्रिक सीखी है, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, ई भी निकालना है, ई भी निकालना है और एफ भी निकालना है। तो यहाँ हमने सीधे सीधे जो लिखा था वही लिखेंगे, A:B, B:C, C:D और D:E, E:F। चाहे Z तक दे दे, चाहे Z तक दे दे, यहाँ पर हमें ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये प्लॉट कितने खाली पड़े हैं, 1 प्लॉट हो गया, 2 प्लॉट हो गए, 3 प्लॉट हो गए, ठीक है। यहाँ पर 3 प्लॉट खाली है तो इसमें B का कब्जा करवा दीजिए, B का कब्जा कर लिया, B का कब्जा कर लिया और एक और B यहाँ पर आ जाएगा। 4 प्लॉट खाली है, यहाँ पर 3 खाली है तो C का कब्जा हो जाएगा, ठीक है, C का कब्जा हो गया। यहाँ पर D के 2 खाली हैं, 2 कर लिया, E के 1 खाली है तो 1 कर लिया। आ गई इतनी समझ में बात। अब यहाँ पर देखें तो B तो 1 में बचेगा यहाँ बेचारा, यहाँ C बचा, C ने यहाँ भी करा है। अब D को देखते हैं, D ने 3 प्लॉट पर करा तो D को 3 प्लॉट पर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जैसे जैसे इसके नीचे संख्या लिखते चलेंगे, जितने भी अनुपात दें उतने उसके नीचे अनुपात देते चलेंगे और बराबर कर लेंगे। ऐसे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, कहीं से भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संख्या वही है। अब इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है हमारा इतना सारा, एफ तक दे दिया हमने, क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन को सीधे सीधे लिख दिया 2:3, 3:4, 4:5, 5:6, 6:7, 7 तक हो गया कंप्लीट। यहाँ पर नीचे लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 3 भी इसके नीचे, 3 इसके नीचे, 4 इसके नीचे, फिर 3 4 5, 5 इसके नीचे और 6 इसके नीचे। नीचे से लिखते लाएंगे तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 5 आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 5 नहीं 4 आएगा, 4 और 4।
यहाँ से 3/3 इतना आ गया। अब यहाँ से देखें पीछे से तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। इतना काम कर लिया हमने। इतना काम कर लिया तो क्वेश्चन आपका आसान हो गया, सॉल्व हो गया, यहाँ से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब देखें यहाँ पर तो 4 पंजे 20 और यहाँ से कितना आएगा 6 × 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72 मतलब 720 आया यहाँ से। अब यहाँ देखें 5 को 20 कर लिया हमने, 6 × 18, 18 × 36, ठीक है, 6 × 18, 18 × 36, 36 दूने 72 नहीं वही आएगा, नहीं 4 पंजे 20, 6 × 18, 18 तो 36, 18 54 होता है, ठीक है, 540, 54 दूने कितना होता है 108 मतलब 0, यहाँ पर 0, 8, यहाँ पर 10, 10800, यहाँ से इतना आया। यहाँ से फिर कितना आएगा 6 पंजे 30, 4 चुक 16, 16 48, 48 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24 की 4 हाथ आया 2, 8 3 चुक 12, 2 14, 100 और एक 0 लग जाएगी यहाँ पर। यहाँ से देखेंगे साथियों तो यहाँ पर 6 पंजे 30, 5 चुक 20, 20 × 60 और 6 × 1800, 1800 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 6 पंजे 30 और 6 चुक 24, 24 × 72, 72 × 3, ठीक है, यहाँ से 0, यहाँ से 0, ये इस संख्या का है, ये इस संख्या का, क्योंकि संख्या बड़ी बड़ी आ गई इसलिए मैं आगे आगे लिखता चल रहा हूँ। तो 6 दूने 3 दूने 6 और 7 × 21, 2160। अब लास्ट बचा हमारे पास 6 5 के 30, 7 चुको 28 और 3 × 90, ठीक है, यहाँ पर 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 9 × 72, यहाँ पर 7, 9 दूना 18, 18 7 कितना होता है 8 दूना 16, 15 25 मतलब 2520। ये आ गए हमारे पास पूरा अनुपात निकल कर। कितना जल्दी हमने निकाल लिया साथियों, कितनी भी संख्या दे दे, Z तक दे दे, लेकिन इतनी देता नहीं है, फिर भी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था साथियों आज की क्लास, और आज की क्लास में था बेसिक जो कि हमने आज कंप्लीट किया, और रेशियो निकालना, स्टार्टिंग का रेशियो निकालना सीखा, बेसिक निकालना सीखा। अब देखेंगे यहाँ पर कि रेशियो में किस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एज वाले, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, सारे क्वेश्चन में कंप्लीट करवाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। और आज कुछ नया होने वाला है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो आपके साथ अपलोड करूँ, इस चैनल पर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल का नाम ज़रूर याद रखना, 2A क्लासेस से कन्वर्ट होके हो गया है अरविंद मेवाड़ा क्लासेस। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।